हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन अकेडमी राजस्थान एग्जाम्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है धीरज और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज करंट अफेयर्स क्लास। तो आज का दिन है 29 जुलाई 2020। तो हम देखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्या क्या न्यूज़ में आया है, क्या क्या यूज़फुल है, उसे हम क्वेश्चन आंसर्स के मीडियम से जानेंगे और कुछ फैक्ट्स भी देखेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ। मेरा पूरा नाम है धीरज राजपुरोहित और मैंने कई बार यूपीएससी, सिविल सर्विसेज मेंस और आरएस मेंस लिखा है। पिछले 2 साल से मैं टीचिंग लाइन में हूँ और मेरे इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स हैं पॉलिटी, आईआर, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स। और इसी दौरान मैंने काफ़ी बच्चों की मेंटरिंग भी की है। अब मैं जल्दी से आपको अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। जैसे आप प्लस का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं अन अकेडमी पर। उसके कई फ़ायदे हैं, जैसे आपको लाइव क्लासेस मिलेगी टॉप एजुकेटर्स की, प्लस आपके रेगुलर टेस्ट सीरीज और क्विजेस होगी वहाँ पे, और आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है तैयारी के दौरान। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपका पूरा सिलेबस एक सिस्टमैटिक वे में कवर किया जाएगा। तो आप ये कैसे ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, मैं जल्दी से बता देता हूँ आपको कि आप सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी होगी अपने प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर, अगर आप एप्पल का फ़ोन यूज़ करते हैं तो। और फिर आप अपने वो एप्लीकेशन खोल के उसमें मैनेज गोल्स में जाइए और मैनेज गोल्स में आपका जो भी गोल है, जैसे स्टेट पीएससी, जैसे हम आरपीएससी की बात करते हैं तो स्टेट पीएससी में जाना और वहाँ आरपीएससी चूज़ करना। और फिर ये प्लस का जो आइकन है इस पर क्लिक कीजिए तो आपकी ऐसी विंडो खुल जाएगी। उसमें आपको ये गेट सब्सक्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करना है। गेट सब्सक्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करना है तो आपके पास ऐसी विंडो खुल जाएगी, आपके पास प्लान्स आ जाएंगे। मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप 12 मंथ या 24 मंथ का प्लान लीजिए क्योंकि काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके, और प्लस आप अगर मेरा कोड यूज़ करें धीरज 10 तो आपको एक 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जैसे 12 मंथ जो आपको 7000 का है वो आपको 6300 में मिल जाएगा, और 24 मंथ का जो कि आपका है 8400 का वो आपको मिल जाएगा 7560 में। तो मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं आप धीरज 10। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी है या फिर आपको इस सब्सक्रिप्शन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे धीरज राजपुरोहित 1988@gmail.com। और जल्दी मैं एक अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाऊंगा, जो वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं करंट अफेयर्स की। तो आज है 29 जुलाई 2020। तो हमारा सबसे पहला सवाल है, बाघों की संख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन टर्म्स ऑफ टाइगर पॉपुलेशन? तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है बट ये काफ़ी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या है पहला स्थान? इंडिया का फर्स्ट पोजीशन है इंडिया की। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर पॉपुलेशन। एक टाइम पे टाइगर पॉपुलेशन बहुत डिक्रीज हो रही थी, उसके बाद हम टाइगर प्रोजेक्ट लेके आ गए थे 1973 में। ये देखिए 1973 में। और उसके बाद हमने काफ़ी टाइगर रिजर्व्स खोले। टाइगर रिजर्व्स क्या है दोस्तों? जहाँ पे टाइगर्स को कंजर्व किया जाता है, उनको वो खुलेआम घूम सकते हैं, उनके लिए एक नेचुरल हैबिटेट होता है। बट वहाँ पे पोचिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे उनका शिकार नहीं हो सकता, ये सब प्रोटेक्शन दी जाती है उन्हें। तो आज उसका हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, क्या नाम है उनका? प्रकाश जावड़ेकर। ये नाम भी आपको मिनिस्टर्स के नाम याद रखने चाहिए, कई बार एग्जाम्स में फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। वैसे मिनिस्टर्स हमेशा कोई कांस्टेंट नहीं रहते, हर 5 साल में बदलते हैं और सरकार चाहे तो बीच में भी बदल सकती है। तो फिर भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। उन्होंने रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट निकाली है, स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2018। ये रिपोर्ट एक्चुअली अभी 28 जुलाई को ही आई है ना। और ग्लोबल टाइगर डे से एक दिन पहले, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई, आज के दिन ये ग्लोबल टाइगर डे मनाया जाता है। ये भी आप याद रख सकते हैं, एक फैक्ट है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है, हमने ये ऑब्जर्व किया है कि 6% एनुअली 6% इंक्रीमेंट हुआ है टाइगर पॉपुलेशन का 2006 से लेके 2018 के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट था इसका। तो ये फैक्ट्स हमने जान लिए। प्रकाश जावड़ेकर, स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट 2018। वैसे ये नाम कभी पूछ सकते हैं बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं। पर ग्लोबल टाइगर डे आप याद रखना, ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई। और ये 1973, ये डेट आप याद रखना, कई सारे बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। 1973 क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया था हमने, प्रोजेक्ट टाइगर। ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो ये है 28 जुलाई। 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे।
तो ये नाम याद रखना आप, वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। एक्चुअली ऐसे कई सारे डेज मनाए जाते हैं, तो एनवायरनमेंट डे वगैरह वगैरह। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इन सब की एक लिस्ट बना लेना। अगर सबसे ईजी होगा एक लिस्ट बना लो डेट के साथ, तो आप उसे बार बार अगर उसे मेमोराइज करोगे तो वो आपको याद हो जाएगा। ओके, ये फैक्चुअल है। 28 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, 28 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एक्चुअली अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए। क्या है कि हमारी अर्थ, जो हमारी पृथ्वी है, इसमें जो भी संसाधन है, जो भी रिसोर्सेज है, वो लिमिटेड है। तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज का हम कैसे उनको यूटिलाइज कर सकते हैं जुडिशियल वे में, बहुत ही उन्हें एकदम हमें मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये लिमिटेड है। तो इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए हम वर्ल्ड कंजर्वेशन डे मनाते हैं। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्व करना, किसी चीज़ की संरक्षण करनी। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चंबल एक्सप्रेस वे किन राज्यों से होकर गुजरती है? चंबल एक्सप्रेस वे पासिस थ्रू विच स्टेट्स? बताइए। यह है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। असल में गुजरती नहीं है, गुजरेगी। ये प्रपोज्ड है, 6 लेन एक्सप्रेस वे है ये प्रपोज्ड है। अभी तक ये बनी नहीं है। एक्चुअली 2018 में इसका प्रपोजल आया, और फिर अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी हमारे जो एमपी के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये कहा कि इसका नाम चेंज करके हमें रखना चाहिए चंबल प्रोग्रेस वे। एक्सप्रेस वे से प्रोग्रेस वे, प्रोग्रेस यानी उन्नति की तरफ, उन्नति का रास्ता। तो उन्नति ऐसे नहीं होगी, हमें काम जल्दी जल्दी करने होंगे, है ना। ये जब इसका प्रपोजल आया तो अभी इनका काम शुरू हो जाना चाहिए जोरों शोरों पे। सबसे बड़ा इंडिया के अंदर लूपहोल क्या है कि हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सब डिले होते हैं, बहुत ही लेट होते हैं। ओके, चलो ये बातें कभी और कर लेंगे। तो ये एक्सप्रेस वे 6 लेन एक्सप्रेस वे है जो बनेगा, और ये किन किन राज्यों से गुजरेगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ओके, और ये राजस्थान की कोटा को जोड़ेगा उत्तर प्रदेश के इटावा से, और ये गुजरेगा श्योपुर और मोरना डिस्ट्रिक्ट से, ये जो है यहाँ पे एमपी में। ओके, तो ये राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश, ये तीनों राज्यों से होकर गुजरेगी चंबल एक्सप्रेस वे। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। हाल ही में किस बैंक के साथ IRCTC ने रुपे प्लेटफॉर्म पर कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? रिसेंटली with which bank did IRCTC launched a contactless credit card on रुपे प्लेटफॉर्म? तो इसका जवाब है SBI, भारतीय स्टेट बैंक। तो रिसेंटली SBI के साथ IRCTC ने अभी एक लॉन्च किया है एक क्रेडिट कार्ड, और उसका नाम क्या है? रुपे क्रेडिट कार्ड। ये रुपे क्या है दोस्तों? ये एक कार्ड स्कीम है, यानी कार्ड्स जो, जैसे आपने कार्ड्स कभी देखा हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, तो उस पर लिखा होता है या तो मास्टर कार्ड, मास्टरियो कार्ड, रुपे कार्ड। तो ये मास्टरियो ये सब अपने इंडिया के नहीं है, बट रुपे अपना इंडिजीनियस है, मतलब हमारे इंडिया नहीं बनाया है रुपे, ठीक है। और ये किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये रिसेंटली अभी 2012 में ही इसे लॉन्च किया था, और ताकि हमारे पास एक हमारा इंडिजीनियस कार्ड स्कीम भी हो, है ना। और ये सारे बैंक्स में यूज़ किया जा सकता है ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये याद रखना, रुपे एक्चुअली इंडिजीनियस है, इंडिया का ही बनाया हुआ है। और किसने बनाया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है दोस्तों? ये एक्चुअली एक गवर्नमेंट बॉडी है, और ये जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं बैंक में, ये सारे इसके थ्रू होते हैं। ओके, और अच्छा, ये जो कार्ड बनाया रुपे क्रेडिट कार्ड, जो IRCTC और SBI ने मिलकर बनाया, ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी देगा। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट की फैसिलिटी का मतलब क्या है? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का, जैसे आप कार्ड जो है वो आप देखते हैं कभी स्वाइप करना पड़ता है या फिर आप इंसर्ट करते हैं, है ना, ATM में जाके। तो कॉन्टैक्टलेस में आप एक्चुअली ऐसे कॉन्टैक्ट नहीं करना है उसके POS के साथ, आप दूर से ही सिर्फ आप उस पर टैप करेंगे या दूर से ही आप उसमें ट्रांजेक्शन ले सकते हैं। ओके, इसके फीचर्स होंगे, सिक्योरिटी फीचर्स, आपके पास मोबाइल में पहले मैसेज आएगा, जो भी है सिक्योरिटी फीचर्स भी होंगे, बट ये कॉन्टैक्टलेस है। तो ये अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है। ओके, तो इन्होंने भी टैप किया, IRCTC और SBI कार्ड ने, इन्होंने रुपे क्रेडिट कार्ड बनाया जो कि है कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। ओके, ये याद रखना, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट। तो हम जान लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि IRCTC और SBI के बारे में। तो IRCTC हमारा 1999 में बनाया गया था उसे। ओके, और ये एक सब्सिडरी है इंडियन रेलवेज की। सब्सिडरी बोले तो एक कंपनी है इंडियन रेलवे की, और इसका काम क्या है? केटरिंग, टूरिज्म और ऑनलाइन टिकटिंग। मतलब केटरिंग बोले तो खाना पीना, है ना। टूरिज्म, ये काफ़ी टूरिज्म ट्रेन भी चलाती है, और ऑनलाइन टिकटिंग का इनका काम है, ठीक है। ये तो है इसके ऑपरेशंस।
और एसबीआई 1955 में दोस्तों इसको बनाया गया था, है ना। और ये एक मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंकिंग है और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये याद रखना। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी इंडियन स्टैट्यूट बुक में लिखा गया है। स्टैट्यूटरी क्या होता है, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जिनके लिए हम लॉ लेके आते हैं और उसे स्टैट्यूट बॉडी में इंसर्ट करते हैं। ओके, स्टैट्यूट में हमारे जो इंडियन स्टैट्यूट है, स्टैट्यूट क्या होता है, जितने भी हमारे लॉज हैं या जो भी हमारी जो बॉडीज़ हैं उनको अगर स्टैट्यूट हमारे स्टैट्यूट में डाला गया है तो इसका मतलब क्या है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये याद रखना कि एसबीआई है स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। ओके, चले दूसरे क्वेश्चन पर। तो सबसे कम उम्र में एक ही टेस्ट में 3 शतक बनाने का रिकॉर्ड किस क्रिकेटर के नाम है? हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर टू रिकॉर्ड 3 सेंचुरीज इन अ सिंगल टेस्ट? ये थे गारफील्ड सोबर्स। अभी रिसेंटली उनका बर्थडे था 28 जुलाई को, तो इसलिए ये मैंने करंट अफेयर्स में इंक्लूड किया है। प्लस ये एग्जाम्स में कभी पूछा जा सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा एक रिकॉर्ड है इनका, है ना। यंगेस्ट क्रिकेटर, ये उस टाइम 21 साल के थे। ये इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था। इन्होंने 365 रन बनाए थे पाकिस्तान के खिलाफ। ये देखिए 1958 में। ओके, अच्छा, ये वेस्ट इंडीज़ के कैप्टन भी रहे हैं 1965 से लेकर 1974 तक। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। व्हेन इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड? विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है? ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। ओके, और हेपेटाइटिस डे हम क्यों मनाते हैं? एक अवेयरनेस फैलाने के लिए कि हेपेटाइटिस क्या एक बीमारी है। ये एक लीवर की बीमारी है दोस्तों। लीवर क्या है? लीवर हमारे बॉडी का एक ऑर्गन है जो हमारे स्टमक के पास होता है। ओके, ये लगभग 1.5 किलो का होता है और इसका मेन फंक्शन क्या है? ये एक जूस बनाता है, बाइल जूस, जो कि हमारे डाइजेशन में काम आता है, हमारे फैट को तोड़ता है। ओके, तो ये लीवर के बारे में तो आप अपने साइंस में पढ़ सकते हैं कि आपको आउटलाइन दे दी है मैंने। ओके, तो हेपेटाइटिस के बारे में जान लेते हैं हम। हेपेटाइटिस एक लीवर की बीमारी है और इसके 5 प्रकार हैं, 5 टाइप हैं। ए बी सी डी ई। ओके, 5 फिंगर्स ऐसे याद रख सकते हैं आप। ओके, 5 फिंगर्स हेपेटाइटिस। और इसमें भी ईजी आपको एक टेक्निक बताता हूँ। एक्चुअली ए और ई ये जो है ये आपके खाने या पानी से फैलता है। आप दूषित खाना या फिर पानी पीते हैं तो उससे फैलता है ना, कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से। और ये कंटेजियस नहीं है, मतलब आदमी से आदमी ये फैलता नहीं। ये खाने पीने या कोई दूषित खाना है या पानी है वो आप पी लेते हो, खा लेते हो, उससे फैलता है। कौन सा? ए और ई, देख रहे हैं आप लास्ट वाले। और जो बी सी डी है ये आपके फैलते हैं, ये एक्चुअली संक्रमक है ना, ये कंटेजियस है। ये स्प्रेड होते हैं बॉडी फ्लूइड से। बॉडी फ्लूइड्स बोले तो अपना खून वगैरह, इससे। ओके, तो ये याद रखना, ये कई बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़े बड़े एग्जाम्स में भी पूछा जाते हैं। तो बी सी डी जो है ये है कंटेजियस। ओके, और ये बॉडी फ्लूइड से फैलते हैं। ओके, बॉडी फ्लूइड, शरीर के तरल पदार्थ, यानी कैसे तरल पदार्थ कौन होते हैं? जैसे अपने सलाइवा हो गया, ब्लड हो गया, ये होते हैं तरल पदार्थ। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीएम मोदी किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस राष्ट्र के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन करेंगे? विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच नेशन पीएम मोदी विल इनॉग्रेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दैट नेशन थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस? ओके, ये एक्चुअली अभी थर्सडे को करने वाले हैं। ओके, इसलिए मैंने इसको विल लिखा है कि विल इनॉग्रेट। तो आप अगर थर्सडे के बाद देख रहे हैं तो इनॉग्रेट हो चुका होगा। तो ये किस कंट्री के पीएम के साथ कर रहे हैं? मॉरिशियस। ओके, मॉरिशियस का इंडियन ओशन में, आपके जो अफ्रीका देखते हैं आप, अफ्रीका के पास में मेडागास्कर के पास एक आइलैंड नेशन है मॉरिशियस। तो मॉरिशियस के बारे में भी जान लेते हैं एक बार। जैसे मैंने बताया आपको, एक आइलैंड नेशन है ना, एक टापू है, ये द्वीप राष्ट्र है, ठीक है, और इंडियन ओशन में है। यहाँ के पीएम, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? प्रवीण कुमार जगनॉथ। ओके, यहाँ की करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपी। ये इंडियन रुपी से थोड़ी कम है। ओके, वन ऑफ द हाईएस्ट एफडीआई टू इंडिया कम्स फ्रॉम मॉरिशियस, है ना। भारत में सबसे अधिक जो एफडीआई आता है उसमें से एक कहाँ से आता है? मॉरिशियस। लगभग सबसे ज़्यादा मॉरिशियस से ही आता है। और इसके भी कुछ रीज़न है, मॉरिशियस से सबसे ज़्यादा क्यों आता है एफडीआई अपना, इसका एक रीज़न है। ये इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे। वैसे मैं आपको एक शॉर्ट इंट्रो दे देता हूँ, इसके बारे में बता देता हूँ कि मॉरिशियस में एक्चुअली जो भी कंपनीज है वो राउंड ट्रिपिंग एक टर्म है, राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है कि कोई कंपनी अपना सारा इन्वेस्टमेंट ऐसे दिखाती है कि मॉरिशियस से होते हुए इंडिया आ रहा है। ओके, बट वो क्या है, क्यों करते हैं ऐसे? क्योंकि वहाँ पे काफ़ी उन्हें टैक्स बेनिफिट्स मिल जाते हैं, इसलिए इसे राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। कि वो घूम के पैसा वापस, जैसे इंडियन कंपनी है कोई, वो क्या करेगी, मॉरिशियस के थ्रू ऐसा दिखाएगी कि मॉरिशियस में एक ऑफिस
बना लेगी और वहाँ से अपना पैसा यहाँ पे भेज रही है। ओके, तो वो दिखाते हैं कि अभी मॉरिशस से एफडीआई आ रहा है इंडिया में, तो काफ़ी टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। इंडिया एक्चुअली टैक्स बेनिफिट देता है कि भाई दूसरे कंट्रीज एफडीआई लेके आ रहे हैं, पैसा लेके आ रहे हैं इंडिया में, तो उन्हें काफ़ी टैक्स बेनिफिट्स मिलता है। तो ये टैक्स बचाने के लिए, ओके, ये टैक्स बचाने के लिए वो क्या करते हैं कि भाई इंडिया में तो टैक्स बच ही रहा है, वहाँ मॉरिशस में तो टैक्स बच ही रहा है, और वहाँ से फिर इंडिया में आएगा तो वहाँ पे भी टैक्स बच जाएगा। तो ये काफ़ी पैसा बचाने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। राउंड ट्रिपिंग एक इकोनॉमिक्स में ये टर्म है। ओके, तो अब पता चल गया होगा एफडीआई सबसे ज़्यादा मॉरिशस से क्यों आता है हमारा। ओके, चलिए, तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। होप टू सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट डे। थैंक यू।